हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। कि जो अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स हम लेते हैं उन फूड आइटम्स के अंदर क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। स्टूडेंट, इस बारे में हम चैप्टर फर्स्ट में जान चुके हैं कि कोई भी डिश या फूड आइटम हमें तैयार करना है तो उसके लिए हमें वन से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है जो हमें प्लांट से मिलेगा या किसी एनिमल से मिलता है। दीज ingredients contain some components that are needed by our body। कि इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स का सेकंड नेम न्यूट्रिएंट्स है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो स्टूडेंट, ये न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स के नेम हैं, यानी जो इंग्रेडिएंट हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनके नेम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। इनके नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। कि इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। जो वेजिटेबल्स हैं उनमें डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं, ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स है। और वाटर, ये भी एक कंपोनेंट है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ही ज़रूरत होती है। अब माइंड में क्वेश्चन आया, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स के नेम हमने पढ़े हैं क्या वो सभी ऑल फूड्स सभी फूड्स में पाए जाते हैं? नो। सो स्टूडेंट, सभी फूड आइटम में सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। किसी फूड आइटम में एक, किसी फूड आइटम में दो, किसी में 3 न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन सभी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी फूड आइटम में पाए जाए। आगे है, विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients। कि कुछ ऐसे सिंपल मेथड हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से हम यह समझेंगे कि किसी कुकड फूड में या किसी इंग्रेडिएंट में कौन सा न्यूट्रिएंट यानी कंपोनेंट कंटेन्स यानी शामिल है और कौन सा नहीं है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, proteins and fats are simpler to do as compared to the tests for other nutrients। कि जो सिंपल कंपोनेंट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, इनके टेस्ट को समझना वेरी इजी है। तो इस चैप्टर में हम इनको समझेंगे कि किस तरह से पता लगाया जाता है कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है, किस फूड आइटम में प्रोटीन है, किस फूड आइटम में फैट्स नाम का कंपोनेंट है। Let us do these tests and record all our observations in table 2.2। कि जैसे जैसे हम इन टेस्ट को समझते जाएंगे वैसे वैसे अपने रिकॉर्ड टेबल 2.2 में फिल करते जाएंगे। For carrying out these tests you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda। You will also need a few test tubes and a dropper। कि इस टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए एंड कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन, तब हम इसको समझ पाएंगे। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests। Some food items are given in this table
you can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. So स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट हैं केमिकल्स की हेल्प से किए जाते हैं। जो हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़े थे कि आयोडीन सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट या कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन है, ये केमिकल्स होते हैं, इसलिए हमें इनको केवल यहाँ समझ लेना है। इन केमिकल्स को कभी टेस्ट करके नहीं देखना। इनका यूज केवल किसी फूड आइटम में ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि किस फूड आइटम में कौन सा फूड कंपोनेंट यानी न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। ये सॉल्यूशन हमारे पास अगर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर केवल इनको समझ सकते हैं कि किस तरह से टेस्ट किया जाता है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है वह कई टाइप्स का होता है, लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वह स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। We can easily test if a food item contains starch. स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, कि हम इजीली समझ पाएंगे कि किस फूड आइटम में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स है और किस में नहीं है। इसके लिए हम नेक्स्ट टाइम एक्टिविटी 2 को समझेंगे, जिसका हेडिंग है टेस्ट फॉर स्टार्च। इस एक्टिविटी को एक बार आपने रीड कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसको अच्छे से समझ पाओ। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टडी किया, मेन हमने कंपोनेंट्स के नेम पता लगाए कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनके नेम रिवाइज करने हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, के जो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।